हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव पटेल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में कितनी चोट दी जा सकती है। दोस्तों, आईपीसी की जो धारा है 96 से लेकर 106 तक राइट टू सेल्फ डिफेंस का प्रावधान करती है। इसके तहत हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा, अपनी पत्नी की सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा और अपने करीबियों और अपनी संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार है। इसे कानून की भाषा में आत्मरक्षा यानी राइट टू सेल्फ डिफेंस भी कहा जाता है। सेल्फ डिफेंस का मतलब है कि कोई भी शख्स अपने शरीर या फिर अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए फाइट कर सकता है यानी लड़ सकता है, लेकिन कानून कहता है कि कोई भी शख्स अपने बचाव में किसी और को उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना उसके बचाव के लिए ज़रूरी था। आईपीसी की धारा 103 के मुताबिक लूट, रात्रि में घर में सेंध, आगजनी, चोरी आदि की स्थिति में अगर जान का खतरा हो तो आक्रमणकारियों की हत्या करना न्याय संगत होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से लेकर 106 तक इस धारा में सभी व्यक्तियों को सेल्फ डिफेंस का अधिकार दिया गया है। व्यक्ति स्वयं की रक्षा किसी भी हमले के खिलाफ कर सकता है। व्यक्ति स्वयं की संपत्ति की रक्षा किसी भी चोरी, डकैती, शरारत, आपराधिक अत्याचार के खिलाफ कर सकता है। पेरेंट्स या फैमिली पर हमला होते हुए देखकर भी कानून हाथ में लिया जा सकता है। जान का खतरा होना जरूरी। सेल्फ डिफेंस में अगर गोली चलाई गई है तो यह साबित करना होगा कि गोली चलाए बिना उसकी खुद की जान नहीं बचाई जा सकती थी। अगर कुछ अपराधी हथियारों के साथ किसी के घर में लूट अथवा चोरी के इरादे से घुसते हैं तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर घर के मालिक को और उसकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसी सूरत में मालिक जान माल की रक्षा के लिए अपने लाइसेंसी हथियार से गोली चला सकता है। इस गोलीबारी में अगर किसी अपराधी की मौत हो जाए तो घर का मालिक अपने सेल्फ डिफेंस की दलील दे सकता है। तब अदालत यह देखेगी कि वाकई अपराधी हथियारों से लैस थे। अगर कोई सेंधमारी चोरी के इरादे से घर में घुसता है तो ऐसी सूरत में उस पर गोली चलाना सेल्फ डिफेंस के दायरे से बाहर होगा, क्योंकि ऐसी सूरत में उसे रोकने के लिए उसे डंडे आदि से पीटने का भी बचाव हो सकता था। डिफेंस में मौत भी साफ। आईपीसी की धारा 96 के तहत सेल्फ डिफेंस की बात कही गई है। वहीं आईपीसी की धारा 97 के तहत बताया गया है कि प्रत्येक शख्स को शरीर और संपत्ति की रक्षा का अधिकार है और इसके लिए सेल्फ डिफेंस में अटैक कर सकता है। वहीं धारा 99 कहती है कि सेल्फ डिफेंस रीजनेबल होना चाहिए, यानी अपराधी को उतनी ही क्षति पहुंचाई जा सकती है जितनी ज़रूरत है। धारा 100 के मुताबिक सेल्फ डिफेंस में अगर किसी अपराधी की मौत भी हो जाए तो भी बचाव हो सकता है, बशर्ते कानूनी प्रावधान के तहत ऐसा एक्ट किया गया हो। अगर गंभीर चोट पहुंचाने का खतरा हो, रेप या फिर दुराचार यानी मिसबिहेवियर का खतरा हो, अपराधी अगर अपहरण की कोशिश में हो, तो ऐसी सूरत में सेल्फ डिफेंस में किए गए अटैक में अगर अपराधी की मौत भी हो जाए तो अपना बचाव किया जा सकता है, लेकिन यह साबित करना होगा कि उक्त कारणों से अटैक किया गया। अब पेरेंट्स या फैमिली पर हमला होते हुए देखकर भी कानून हाथ में लिया जा सकता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में यानी जजमेंट में सुनाया है कि अपने इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेल्फ डिफेंस का दायरा बढ़ा दिया है। कोर्ट ने कहा है, अगर कोई शख्स अपने पेरेंट्स या फिर अपनी फैमिली पर हमला होता देखे तो उसे उनके बचाव में कानून हाथ में लेने का हक है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले पर आया जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब दोस्तों जानेंगे कि भाई मामला क्या था। मामला राजस्थान का था, जहां एक परिवार पर पड़ोसियों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया तो परिवार पूरी तरह से जख्मी हो गया था। घर के मुखिया ने दम तोड़ दिया था। इसके बाद अपने पिता पर हमला होता देख उसके लड़कों ने पड़ोसियों के साथ मारपीट की थी और इस हमले में पहले
राजस्थान की एक ट्रायल कोर्ट में दोनों भाइयों को दोषी पाते हुए 2 साल की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद में केस जब हाई कोर्ट में पहुंचा तो वहां इनकी सज़ा को बरकरार रखा गया, जिसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को दोनों भाइयों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो दीपक मिश्रा जी थे और शिवाकीर्ति सिंह की बेंच ने यह कहा, यह सही है कि दोषी ठहराए गए दोनों भाइयों ने लोगों के साथ मारपीट की थी। दरअसल दोनों भाइयों ने पेरेंट्स पर हमला होते देखा और बल का प्रयोग किया, जिसे ट्रायल कोर्ट ने फैसला लिखते हुए ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। इसी के चलते उन्हें दोषी करार दिया गया। इसके बाद ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली डिफेंस के लिए कानून हाथ में लेने वाले दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। अब दोस्तों क्या है कि भीड़ नहीं उतार सकती गुस्सा। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब गली मोहल्ले में चोर, झपटमार या फिर छेड़छाड़ आदि के आरोपी पकड़े जाते हैं और भीड़ गुस्से में उनके साथ मारपीट करती है, लेकिन कानूनी तौर पर किसी भी ऐसे आरोपी के साथ मारपीट नहीं की जा सकती। सीआरपीसी की धारा 43 के तहत आम पब्लिक को यह अधिकार है कि वह संज्ञेय अपराध होने की स्थिति में आरोपी को पकड़ सकती है और पुलिस के हवाले कर सकती है, लेकिन कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। आरोपी के साथ पुलिस भी मारपीट नहीं कर सकती। किसी भी आरोपी को कानून के तहत ही सज़ा दी जा सकती है। आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है या फिर कमेंट है तो आप हमें बता सकते हैं।